हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और हम लोग देख रहे हैं क्या, 5 का दम। और ये सेशन में आपको मैथ का 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ जो आपके प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा है 2018 में एएलपी टेक्नीशियन का, वो मैं कराने जा रहा हूँ। किस तरह का सवाल आता है सर, किस तरह से उसको बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस वीडियो में आप पूरा का पूरा बने रहिए। बहुत ही कम समय में 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ, 5 अलग अलग बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको मैं बताऊंगा कि कैसे मैथ को आसानी तरीका से हम लोग बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन चल रहा है और प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न को बारीकी से, आसान तरीका से आपको मैं बता रहा हूं। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न की ओर। और आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सवाल पढ़ना है और सवाल पढ़ के उसको समझना है कि क्या बोल रहा है और उसको क्या निकालना है। ठीक है, सवाल पढ़िए। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो। सवाल पढ़े, अब सवाल को समझना है। क्या सवाल कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है जी, और सीता नाम के एक गृहिणी है, तो चीनी की खपत में बढ़ गया दाम। तो चीनी की खपत में ऑटोमेटिक है कि कुछ हमको कम करना पड़ेगा ताकि उसका व्यय में 1 किलो हम चीनी ला रहे हैं, महीना में 1 किलो चल रहा है और दाम बढ़ गया तो 1 ही किलो ला रहे हैं, लेकिन आपको खपत में क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, तब उसका व्यय में कोई आपका वृद्धि ना होगा। चलिए, इस तरह का सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा कि 30% क्या हो रहा, वृद्धि हो रहा, और उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। कितना % कम कर दिया जाए चीनी का खपत में कि उसका व्यय पे कोई वृद्धि नहीं हो। और ये वाला आपको ध्यान देना है, 30% की वृद्धि हो रहा तो 30 बटा क्या कर देना, 30% की वृद्धि तो 100 प्लस क्या कर देंगे, 30 गुने 100, 100%, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 30 बटा 130 गुने क्या हो जाएगा जी, आपका 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो ये आपका आ गया क्या, 300 बटा 13। अब इसको पूर्णांक में तोड़िएगा, तो पूर्णांक में तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा आपका, 23.1 बटा 13%। इतना % की चीनी को खपत कम करना पड़ेगा, तब हमको जो व्यय हो रहा था उसमें कोई वृद्धि नहीं होगा। बात को समझ गए। इसी तरह से सवाल आएगा, चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो रहा, 20% की हो रहा है क्या, कमी। तो सीता को चीनी की खपत में कितना % वृद्धि कर देंगे कि उसका व्यय पे कोई प्रभाव ना पड़े। यहाँ पे वृद्धि था तो क्या कर रही है, हम 30 बटा 100 प्लस 130 कर दिए। अगर सवाल पूछता है कि 20% की कमी हो रहा तो चीनी को कितना % हम बढ़ा दें खपत को कि उसका व्यय पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो एक कमी यहाँ देखिएगा कि 20% कमी, तो 20 बटा क्या कर देंगे, 80 गुने 100। 80 कैसे हुआ, 20 बटा 100 माइनस 20 हुआ, तब आया 20 बटा 80। अब इसको काट दीजिए 4 से और इसको काट दीजिए 25 से। 25% की क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, तब आपका क्या होगा, व्यय पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोनों तरीका से आपको बता दिए। पूछा गया था प्रीवियस ईयर में इस तरीका से, अगर अगला एग्जाम में पूछ देगा इस तरीका से भी, है ना। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि वृद्धि में क्या हो रहा, कमी में पूछ देगा तो क्या होगा, सब पता होगा तब ना मारिएगा या बनाइएगा। तो आपको बहुत ही आसान तरीका से मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा जरूर। और समझ में वीडियो आ रहा है, समझ में सवाल आ रहा है तो कमेंट करके जरूर हमें बताइए कि यस सर, बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, या फिर अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल आपके सामने है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ना है फिर उसको समझना है। एक समानांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है जी। यदि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, है ना। जो बोल रहा है उसको पकड़िए आप। क्या बोल रहा है, समानांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है, तो मान लेंगे क्या, माना कि समानांतर 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 चतुर्भुज की आधार क्या है, ऊंचाई से दोगुना है जी। ऊंचाई से क्या है, दोगुना। तो समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई मान लेंगे, यानी कि हाइट मान लेंगे x, तो आधार क्या हो जाएगा,
आधार क्या हो जाएगा आपका, आधार क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा कि नहीं। समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई x मान लिया है, तो आधार क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि समानांतर चतुर्भुज के आधार उसकी ऊंचाई से क्या है, दुगना है। ऊंचाई x है तो आधार क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब आगे पढ़िए, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है जी। समानांतर चतुर्भुज का क्या है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जी, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, 392 वर्ग मीटर, 392 वर्ग मीटर। अब इसका फार्मूला आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो देख लीजिए। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है, बराबर क्या हो जाएगा 392 हो जाएगा जी। आधार क्या है, आधार क्या है आपका 2x है, ऊंचाई क्या है जी x है, बराबर क्या हो जाएगा 392। 2 से इसको काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 196 बार में कट जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 196। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका x बराबर क्या आ जाएगा 14। तो x बराबर 14 यानी कि ऊंचाई क्या आ गया आपका, ऊंचाई आ गया आपका 14 मीटर। और आपका आधार पूछेगा कि आधार क्या हो गया, तो 2x यानी कि 2 गुने 14 यानी कि 28 मीटर है ना। और ऊंचाई आपका 14 मीटर पूछ रहा है क्या, इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, क्या इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो ऊंचाई क्या है x माने थे, तो x बराबर क्या है 14। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं समझाने के लिए इतना बड़ा लेके चलता हूं, अगर आप बनाइएगा तो शॉर्ट में बन जाएगा। ये बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं था। मान लिया कि एच एक्स है तो ऊंचाई क्या है एक्स है, तो आधार क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया था 392। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 392। ये 2x इंटू एक्स बराबर 392। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिएगा। x क्या माने थे, ऊंचाई, ऊंचाई ही पूछ रहा था, आपका आंसर आ गया 14 मीटर है ना। सारा कुछ आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है, पूछा गया था, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, इस तरह का सवाल आपको आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह का सवाल देखने को मिल सकते हैं, तो घबराइएगा नहीं, आराम से करके आइएगा। देखिए ये है ट्रिगो से भी जी, ट्रिगो से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। आप 9-10 में पढ़े होंगे या फिर 11-12 में भी पढ़े होंगे। देखिए क्या कह रहा, 3tan थीटा बराबर क्या है 2 है। इसको हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा कि नहीं। tan थीटा बराबर 2/3 हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है जी, तो सर बोलिएगा कि सर लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। यहाँ से हम बनाते हैं, ये है ए बी और ए सी, ठीक है। अब इसको हमको थीटा मान लेते हैं, तो देखिए लंब बटा आधार यानी कि ये क्या हो जाएगा लंब 2 और आधार क्या हो जाएगा 3। यहाँ से कर्ण निकालना है जी आपको, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 + 9 यानी कि √13। ये की निकाले, आगे देखिएगा सवाल क्या कह रहा कि 2 sin थीटा माइनस कोस थीटा बटा में कह रहा कि 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां से देखिए 2 इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, तो सर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या है आपका, लंब क्या है 2 है, कर्ण क्या आया √13 आया। तो हम बैठा दीजिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/√13 माइनस कोस थीटा बराबर जी, कोस थीटा बराबर देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है जी, आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना है 3 है, बटा कर्ण √13। तो यहां से क्या आ जाएगा कोस थीटा 3/√13 आ जाएगा कि नहीं। बाटा में क्या होगा 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा क्या आया 3/√13 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा क्या आया 2/√13। देखिए वहां से निकल के आया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको घटा देंगे, तो घटा देंगे 4/√13 है जी, 3/√13 है, तो 4/√13 माइनस 3/√13 तो 1/√13 बचेगा कि नहीं। बाटा में
ये 3 दूनी 6/√13, ये 2/√13, तो 6 में से 2 गया है तो क्या आएगा 4/√13, और √13 से √13 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/4। 1/4 देखिए ऑप्शन सी में सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको निकालना है। ये tan थीटा बराबर क्या था, ये होता है लंब बटा आधार, यहाँ से आपका 2/3 दिया हुआ था, कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण निकालने के बाद sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, और वैल्यू निकाल के उसको पुट कर दीजिए, बाकी आपका रिजल्ट आपके हाथ में। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है, इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। आगे देखिए, 4 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिनों में दीवार की पेंट करते हैं। यदि 7 कर्मचारी 4 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं तो वह उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। इस तरह का सवाल है, किस मेथड पे बनेगा सर, तो MDH मेथड। कैसे सर, तो देखिए M1 D1 H1 बराबर क्या हो जाएगा M2 D2 H2। ठीक है, M1 यानी कि कर्मचारी 4 गो, D1 यानी कि दिन कितना जी 21 दिन, है ना, गुने H यानी कि आवर कितना घंटा 6 घंटा, बराबर क्या हो गया M2 यानी कि 7 कर्मचारी। यहाँ D2 निकालना है तो D2 का D2 रह दीजिए, आवर दिया गया है तो 4 यहाँ हो जाएगा। अब काटिए तो 7 या 21 3 बार में कट गया जी, 4 से 4 यहाँ से कट गया, तो D2 बराबर क्या आ जाएगा, D2 बराबर 6 का 18, तो D2 बराबर क्या हो गया आपका 18। वो उस काम को कितना दिन में करेंगे 18 दिन में करेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान है, प्रीवियस ईयर का सवाल है जी। प्रीवियस ईयर ALP टेक्नीशियन में आपका 2018 के पूछा हुआ प्रश्न है, इस तरह का सवाल आते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे आगे भी आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर ये सवाल आप बनाए रहेंगे तो इस कॉन्सेप्ट के साथ अगला सवाल पूछेगा तो आप आसानी रूप से बना सकते हैं, और नहीं आपको पता होगा नहीं बनाइए रहेगा या नहीं आपका रिवीजन रहेगा तो आपका छूट के आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए, ये भी शानदार सवाल है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2018 में। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे जरा देखिए। एक परीक्षा में परन ने 63 अंक प्राप्त किया। एक परीक्षा हुआ, परन नाम का लड़का था, 63 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि 84% अंक प्राप्त के बराबर थे। 63 नंबर 84% के बराबर था, तो परीक्षा में कितने अंक थी, परीक्षा में कितने अंक थी। चलिए आप देखिए 63 बराबर किसका है 84% के जी, है ना, तो x बराबर निकाल लेना है 9 7 63, 9 7 63, 12 7 84, इसको काट देंगे 4 3 12 और 25 चौको 100, ये 3 से 9 काट दीजिए 3 बार में, तो x बराबर क्या आ गया 75। कितना मार्क्स का था परीक्षा, तो 75 नंबर के, क्या था 75 नंबर के। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसानी से बन जा रहा है, आप सभी लोग जरूर इसको फोकस कीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा आज का सेशन समाप्त होता है, और इसी तरह से आपको हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने लेके आता रहूंगा, और आपको बताएंगे कि इस तरह का सवाल पूछा गया है, और इस तरह का सवाल आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। देखिए किस तरह का सवाल है, बहुत ही कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी तरीका से आप जब एक बार बना लीजिएगा तो आराम से सभी क्वेश्चन आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सवाल के साथ हम लोग बने रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।